आखिरी सांसों पर जीवित है नक्सल, ऐसा कहना अनुचित नहीं होगा, क्योंकि माओवादियों का संगठन अपने बड़े नेताओं में ज़्यादातर मारे जाने का संकट झेल रहा है। 12 में से 8 पोलित ब्यूरो सदस्य मारे जा चुके हैं, जबकि सेंट्रल कमेटी के 24 सदस्यों में से अधिकतर या तो मुठभेड़ में मारे गए या फिर गिरफ्तार हुए या स्वाभाविक मौत मर चुके हैं। जानकारी के अनुसार माओवादी संगठन वर्तमान में एक नहीं कई संकटों से गुजर रहा है। जैसे जैसे सुरक्षा बलों के कैंपों और अभियानों में बढ़ोतरी हुई है, उसने लगातार माओवादी गढ़ों को कमजोर किया है और उनकी रणनीति पर भी तय सवाल उठने लगे हैं। इसके अलावा संगठन के अंदर भी विभाजन और नेतृत्व संकट जैसी समस्याएं उभर रही हैं। विकास कार्यों और सरकार की योजनाओं के चलते कुछ क्षेत्रों में माओवादी प्रभाव घटा है। हालांकि कुछ इलाके जहां माओवादी अपनी जड़ें जमाए हुए हैं, वहां उनका प्रभाव अब भी दिखाई देता है। 2004 में एमसीसी और पीपुल्स वार का विलय हुआ था, जिसके बाद नया संगठन बना सीपीआई। माओविस्ट 24 सदस्यीय सेंट्रल कमेटी सदस्य और 12 सदस्यों के पोलित ब्यूरो का स्ट्रक्चर बनाने की योजना बनी। वर्तमान में संगठन की संरचना और नेतृत्व में गहरा संकट है। यह स्थिति माओवादी आंदोलन के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि उनकी ताकत और दिशा इसी नेतृत्व पर निर्भर करती है। इस संकट का असर संगठन की रणनीतियों, संसाधनों और जनता से जुड़ाव पर भी पड़ा है। यह भी देखा जा रहा है कि कुछ क्षेत्रों में माओवादी गतिविधियां घट रही हैं, जबकि दूसरी क्षेत्रों में वे अपनी उपस्थिति बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि इस स्थिति में माओवादियों के लिए क्या विकल्प है। नए नेतृत्व के साथ अपनी रणनीति को फिर मजबूत कर पाएंगे या फिर और अधिक कमजोर हो जाएंगे। वर्ष 2025 में 1 जनवरी से लेकर अभी 12 जनवरी तक लगभग 10-12 मुठभेड़ में टोटल 65 माओवादियों का डेड बॉडी सुरक्षा बल एवं पुलिस द्वारा रिकवर किए गए थे। किसी 1-1.5 महीने का अवधि में मतलब किसी एक नक्सल प्रभावित राज्य में सर्वाधिक आंकड़ा ये भी होगा। इसके पूर्व में वर्ष 2024 में पूरा साल भर की जो आंकड़ा 217 माओवादी डेड बॉडी रिकवर किए गए थे, वो भी किसी एक कैलेंडर वर्ष में किसी क्षेत्र में इतना बड़ी संख्या में जो नक्सल डेड बॉडी रिकवर करने का वो भी एक सर्वाधिक संख्या होगा। और आने वाले समय में भी हमारा कोशिश ये रहेगा मतलब जो प्रतिबंधित एवं गैर कानूनी माओवादी संगठन के खिलाफ प्रभावी रूप से कानूनी कार्रवाई करने का अभी भी माओवादी के पास एक विकल्प बचा है। हिंसा त्याग कर हथियार छोड़कर आत्मसमर्पण करे, नहीं तो उसका परिणाम काफी गंभीर होगा, उसको भुगतना पड़ेगा उनको।